कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता था और ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने उन पर सरकशी की। कुरानी हवाला अल-क़सस आयत 17-26। ये भी कहा जाता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। दोनों का नसब उनके बाप और माँ की तरफ से मिलता था। उसका नसब कुछ यूँ है, कारून बिन यसहर बिन काह बिन लाए बिन याकूब, जबकि हज़रत मूसा का नसब है मूसा बिन इमरान बिन काहिफ। इस तरह दोनों का नसब काहिफ बिन लावी पर मिलता है। बाज़ उलमा के मुताबिक कारून अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। यहाँ तक कि कुछ रिवायात के मुताबिक उसने बनी इसराइल में से किसी और के मुकाबले में इबादत का ऐसा दर्जा हासिल कर लिया था जो किसी और को नसीब ना हुआ। ये भी कहा गया है कि वो 40 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह की इबादत के लिए गोशा नशीन रहा। उसे उसके इल्म और तौरात की खूबसूरत तिलावत की वजह से अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहा जाता था। अगरचे बाज़ उलमा ने इन रिवायात को मुस्तरद किया है और उनकी तस्दीक के लिए कोई सही दलील नहीं मिलती। ये भी कहा जाता है कि इब्लीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। फिर इब्लीस खुद एक मर्द की सूरत में उसके पास आया और उसके साथ इबादत करने लगा। इब्लीस ने इबादत में उससे भी बढ़कर मकाम हासिल कर लिया, जिससे कारून को इब्लीस के सामने बहुत ज़्यादा आजिज़ी महसूस होने लगी। तब इब्लीस ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। उसने कारून से कहा, हम लोगों के साथ ना तो जमात की नमाज पढ़ते हैं और ना ही किसी जनाजे में शामिल होते हैं। मेरी राय है कि हमें भी उनके साथ शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत है। कारून ने उसकी बात मान ली। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को उसकी इबादत का इल्म हुआ, तो वो उसकी इबादत के अय्याम में उसके लिए खाना लाने लगे। इस पर इब्लीस ने कारून से कहा, हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन कमाई करें और बाकी हफ्ते इबादत करें। फिर इब्लीस ने कारून को मजीद बहकाया और कहा, हम ना तो किसी पर सदका करते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। मेरी राय है कि हम एक दिन काम करें और एक दिन इबादत करें। जब कारून इस मकाम पर पहुंच गया तो शैतान ने उस पर काबू पा लिया और उसे छोड़कर चला गया। उसी मकाम पर कारून के लिए दुनिया खोल दी गई और वो अपनी साबिका इबादत और ज़ुहद को भूलकर दुनिया और माल जमा करने में मशगूल हो गया। यहाँ तक कि उसने ऐसी दौलत इकट्ठी कर ली जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की।